और छोटी मोटी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पाप से ग्रस्त हैं। धीरे धीरे जैसे कपड़ा घना मैला हो गया, एक बार साबुन लाया तो थोड़ा सा कुछ दिखेगा, अखाई साफ होने लग गया। फिर 2 बार 3 बार 4 बार साबुन लाने से फिर उज्जवल होगा। तो ऐसे ही आप जी भक्ति कर रहे हो, धीरे 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 आपके युगों युगों के ढेर हैं पाप कर्मों के, और ये साबुन और जल अभी प्राप्त हुआ ही शुरू है आप लगाने इसमें, अब देखना निर्मल हो जाओगे। तो इस दौरान, अब जैसे इस दौरान जो जीवन है आपका, इसमें थोड़ी बहुत ठूठा बनी रहा करे, और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति करें पार पड़ेगी, नहीं तो फिर भक्ति छूट गई और ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे चूँचात है। एक समय एक दरोगा जी घोड़ी पर चढ़ा जा था, कहीं आ रहा था SHO, और गर्मियों के का समय मौसम था। उस घोड़ी को भी प्यास लग आई और खुद को भी बहुत जोर की प्यास लग रही। एक किसान रहट के द्वारा पानी निकाल रहा था, सिंचाई कर रहा था अपने खेत में। पहले रहट होते थे, पुली सी लगाई जाती थी, ऊपर पुली के ऊपर चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड करके नीचे से भरकर आती थी। वह पुली घुमाई जाती थी बैलों के द्वारा, जैसे कोल्लू घुमाया करें। तो पहले इसे जुगाड़ होया करते, एक लंबा सा लठ लेकर उसकी पाइट बनाया करते, कोल्लू में डालकर वो सारा जुगाड़ को में तो वो पुली चर्रक करे तो वो चल है, कुछ कोल्लू चर्र चूँ वो ऐसे चलता था। नीचे तो पानी भरका आता तो लोड में वो पुली में चूँ चर ये होती रहती थी। अब दरोगा जी ने देखा कि सामने पानी निकल रहा है, वहाँ पानी मैं भी पीऊँगा और अपनी घोड़ी को भी पियाऊँगा। और घोड़ी पर चढ़ा और उसके निकट आया तो घोड़ी उस रेट्स के चलने से वो चूँ जो हो रही थी, ची चूँ तो चल रही थी, उसने बिदक गई और बिदक कर दूर बाज गई। दरोगा जी गुस्से में कहने लगे, रहो रेट वाले, इस चूँ को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। उसने रेट रोक दिया, बैल रोक दिए तो चूँ खत्म होगी, तो गिल्ला पानी खत्म हो गया, क्योंकि चूँ चल रहा था वो पानी तो। और वो आगे खेतों में सूखे खेत थे, साथ पी रहे थे जल, तो घोड़ी निकट लेकर आया तो जल नहीं पाया। दरोगा जी कहने लगा, वो जल निकाल। उसने फिर बैल आँख दिया, फिर चूँ हुई तो घोड़ी फिर 1 किला दूर जा खड़ी हुई। ऊपर दरोगा जी उसने कहा, अरे चूँ को रोक। उसने फिर बैल रोक दिए और फिर निकट आया, कहने लगा पानी निकालो। पानी निकालने के लिए फिर चूँ वो अब घोड़ी फिर बाज गई। अब वो किसान बोला, दरोगा जी इस चूँ में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो भैया संसारिक जो टेंशन पेंशन थोड़ी बहुत चूँ हो जाएगी, लेकिन इस राम नाम ने पिए जाइयो ना तो बिरन मट्टी हो जाए। यानी रहता है उसका नौकर है तो फिर वो उसका तो कल्याण होना ही होना है। और गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु बिना हंस ना पावे जान, यानी वो सतलोक नहीं जा सकता। अब जैसे कोई अनाड़ी है, यहाँ छोटी मोटी गलती कर देते हैं, दास उनको धमका देता है भैया, क्योंकि दास एक टीचर है और टीचर का कर्तव्य बनता है, चाहे वो राष्ट्रपति का बालक हो, वो वहाँ विद्यार्थी है और उसको वो गलती करता है, टीचर उसको ये सोचकर छोड़ देता है कि तो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति का पुत्र है, तो वो उसका शत्रु है। उसको आम बच्चे की तरह ट्रीट करना उसका परम कर्तव्य बनता है टीचर का, नहीं तो उसका भविष्य पर बिगड़ जाता है। तो ऐसे ये दास इस उद्देश्य से आप जी को, आप मेरे बच्चे हो, मेरे विद्यार्थी हो, चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 10 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का है, चाहे, तो आप सभी विद्यार्थी हैं। और आपकी यहाँ आयु उसी दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन से आपने नाम लिया है। एक लड़की भक्तों की लड़की थी और वो अभक्तों में ब्याही गई। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी उस लड़की के वहाँ चले गए, पता कर लिया मैं उधर जा रहा हूँ, लड़की कहाँ ब्याही है, तो वहाँ चले गए। लड़की से पूछा, उसकी सास घर पर थी, ससुर नहीं था। उस लड़की से पूछा कि संत ने कि तेरा ससुरा जीव है कि मर गया? अगजी वो तो मरा हुआ है। तेरी सास कितने दिन की है? कि वह तो जी अभी 6 महीने की है।
वह सास सुने बैठी बैठी, अग देख किसी ने कम्मी झूठ बोलन लाग रही अपने गुरुजी के सामने। तो जब तक वो चला गया तो सास ने क्या किया, अपने पति को यानी उस लड़की के ससुर को भर दिए कान उसके कि यह बहू के आगे हमारा तो हमारी बेइज्जती करवा है, इनकी कोई जान पहचान का आ रहा था। उस तेनो बोली, उसने पूछा तेरा ससुरा जीव है या मर गया? अगया बोले वो तो मरा हुआ है, मर रहा है यानी मर चुका है, वो जीता को ना, जीवित को ना। और सासू जीवित है पर 6 महीने की है। मन ने देख 60 साल की औरत ने तो या 6 महीने की बतावा है, इसके उल्टी खोपड़ी इसकी। तो घर में कड़ा शुरू होगी 1919-21 के। वो संत फिर आ गया, कुछ दिन के बाद वापस आता हुआ रुक गया वहां घर पे। तो उसके ससुर ने पूछा कि महाराज जी यह लड़की आपको क्या बता रही थी कि मेरे के बारे में तो कह रही थी मैं मर गया, मैं देख जीव हूं, और मेरी पत्नी को यानी अपनी सास को बता रही थी या 6 महीने की। यह झूठी बहुत से, और कहीं आप घर जा करके कुछ 19-21 कह दो, हमारी लड़ाई ना हो जाए आपस में रिश्तेदारियों की। अब नरी झूठ बोला सारा दिन, देख आपके सामने झूठ बोला, मैं जीऊँ या 60 साल की, इसको तो 6 महीने की बताओ है और मुझे बताओ मरा हुआ। वो सारे इकट्ठे हो गए, लड़की भी बुला ली, उसकी सास भी बुला ली संत ने। तो फिर वो समझाने लगा कि आप जीवित हो आपके दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो आप जीवित नहीं हो संत मते में, क्योंकि आपने भगवान का नाम ना ले रखा। आप तो मिट्टी कैसे हो, आपका समझ में ना रही कहानी। आपके घर में चर्चा चलाती है लड़की, भगवान की के बारे में जानकारी भी देती है, और आप तो फिर मिट्टी हो, जीवित कहाँ हो? जीवित होते तो नाम ले लेते। आपकी पत्नी जीवित है और इसने अभी 6 महीने पहले उपदेश लिया होगा। वह बोली हाँ जी, उड़े बैठी थी, कहाँ 6 महीने पहले मैंने यह लाई है दुआ का एक नाम, वो यहाँ संत आ रहा था 6 महीने पहले। वो उसने कहा संत ने कि माई जिस दिन सतगुरु भेंटिया और वो दिन लेखे जान, बाकी समय खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन से तुम्हें उपदेश मिला है उस दिन से तुम्हारा मनुष्य का जीवन माना जाता है, उस दिन के बाद तुम्हारी एज गिनी जाती है। तो बोला अच्छा यह बात ठीक, यह बात है। तो ससुर ने भी नाम ले लिया, 2 दिन रोक्या संत, वहां पर ज्ञान हुआ, चर्चा चली, फिर नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आज जीवित है तू, और आज एक दिन का आज जन्म हो गया तेरा जिस दिन नाम मिला। तो यहाँ यही बताया जाता है, ये दास आप जी को उस बच्चे के तुल देखता है, कोई 2 दिन का है, कोई 10 दिन का, कोई 6 महीने, जिसने प्रवेश पाया है यहाँ हमारे इसमें, उसी दिन से आपकी एज फैक्टर लाई जाती है। कोई 4 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, तो फिर भी आप बालक ही हो। और जब तक आप इस विद्यालय में हो तो आप विद्यार्थी हैं और दास टीचर है, और टीचर का कर्तव्य बनता है आपको समझाने का और आपको धमकाने का, आपको बच्चा समझ के कहीं आप अपनी मनुष्य जीवन को बर्बाद ना कर दो। तो ऐसे कोई ऐसे छोड़कर चला जाते हैं, जैसे कोई गलती करता है उसको करड़ा भी करते हैं, ज्ञान भी समझाते हैं, और जब बार बार नहीं मानता है तो उसको ये भी कह देते तो आश्रम में मत आना। क्योंकि अच्छे जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो निकम्मे बालक न रक्षा नहीं करते, 1, 2 बार 4 बार उसकी परीक्षा लेकर के उसको निकाल देते हैं स्कूल से कि हमारा रिजल्ट खराब ना कर दे। तो वो व्यक्ति फिर क्या करते हैं नालायक, ये कहते हैं कि हम तो अपने घर में भक्ति कर लेंगे, अपने घर पर भक्ति कर लेंगे। कहते हैं परमात्मा ने क्या सतगुरु संगत छोड़ कर चाहे लाख वर्ष तपकीन और इंद्री कर्म ना मोक्ष हो है, फिर काल के आधी। सतगुरु की शरण छोड़कर, सतगुरु संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष तक वो साधना करते रहिए, वही बताई हुई, आप पार नहीं हो सकते। इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, वो पाप नष्ट नहीं होंगे,
ना आपके विकार जा सकते और ना ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती, फिर काल के अधीन। तो यहाँ वही बता रहे परमात्मा के संत शिरोमणि बरसत है चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जाने। अब यहाँ से जो कट गया तो परमात्मा से कट गया, ठीक है। जब तक उसने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जिसी भी साधना कमाई दान किया वो उसके पास है, और वो कमाई काल इसको पूरी देगा क्योंकि उसके पुण्य है। हो सकता है इस जन्म में भी वो सुखी रह जाएं और स्वर्ग में भी चले जाएं, क्योंकि यह कमाई ऐसी ज़बरदस्त है, कुछ ही दिनों में बहुत ढेर लग जाता है। लेकिन वो यूज क्या हुआ, फिर 84 लाख योनियों आ गई। हमारा उद्देश्य यहाँ सदा के लिए पीछा छुटवाओ और ऐसे लोक में चले जाओ, फिर मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, कोई रोग ना हो हमारे शरीर में।